गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो रहा है, ये देखिए 6:25 होने वाले हैं और आज जो दिन है ना वो है शनिवार का। और सुबह के मतलब मैं उठी थी करीब 6 बजे के आसपास। उसके बाद जस्ट मैं उठ के आई हूँ, फ्रेशन अप होने के बाद सीधा मैं आपको टाइम शो करा रही हूँ। तो चलिए मौसम देख लेते हैं। मौसम जो है ना बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाला मौसम है। बारिश का मतलब आइडिया बिल्कुल नहीं हो रहा है कि बारिश आएगी भी, लेकिन दिन में आई थी। जिस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना इस टाइम आई थी, लेकिन सुबह का मौसम बिल्कुल साफ़ था, बहुत बढ़िया था। तो चलिए फटाफट से चलते हैं किचन में। तो मैंने सबसे पहले की है लाइट्स ऑन। तो लाइट्स ऑन करने के बाद डिसाइड कल ही हो गया था कि बनना क्या है। तो आज बच्चों के टिफ़िन के लिए बनेंगे ब्रेड पकोड़े। तो डिसाइड रात को ही हो गया था, क्योंकि आलू की पिट्ठी जो है ना बच गई थी। एक्चुअली में मैंने रात को बनाए थे आलू के पराठे। तो आलू के पराठे का जो आलू होता है ना, मतलब मसाला पिट्ठी, हम सब जो बोलते हैं पिट्ठी बोलते हैं आलू की, तो बच गया था। तो बस बच्चों ने बोला कि ब्रेड पकोड़े बना देना हमारे लिए। तो बस उसी के प्रिपरेशन में कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन घोल दिया था, उसमें मैं नमक मिर्च मिला रही हूँ, जो भी मतलब ठीक ठीक हिसाब से। और ज़्यादा चटपटे मुझे नहीं करने हैं, क्योंकि धैर्य भी खाएगा इनको। तो चलिए बैटर रेडी है, तो फटाफट से बना लेते हैं ब्रेड पकोड़े। अब बेसन जो है ना 5 मिनट के लिए मैंने रख भी दिया था, तो अभी सेट हो गया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे ब्रेड लिए हैं, उस पे जो है ना आलू का मसाला लगा रही हूँ बीच में। और फिर उसके बाद जो है ना डबल एक ब्रेड रख के और फिर इसको मतलब तिकोना में काट दूँगी। तो यहाँ पे ब्रेड का जो शेप है ना वो आ गया था निकल के, जो ब्रेड पकोड़े की शेप होती है वो निकल के आ गई थी। कढ़ाई में ऑलरेडी तेल चढ़ा दिया था, गरम हो चुका है बहुत अच्छे से। और कच्चे होते हैं ना, तो मतलब जैसे अगर तेल आप कम गरम करते हो तो होता क्या है कि ये चिपक से जाते हैं। तो अगर आप तेल ठीक ठाक मात्रा में ठीक ठाक से हिसाब से तेज गरम करोगे तो वो ना चिपकेंगे नहीं, बहुत अच्छे से बन के आएंगे। और ये एक बेस्ट तरीका है कि मतलब अगर आपके पास आलू की पिट्ठी वगैरह बचती है तो या ब्रेड रोल बना दो या फिर ब्रेड पकोड़े बना दो, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। सैंडविच बना दो। तो मेरे बच्चों को ज़्यादातर जो है ना ब्रेड पकोड़े ही ज़्यादा पसंद आते हैं और वो बहुत खुशी से खाते हैं। इनको लेके भी जाते हैं, इवन 2-2 एक-एक लेके भी जाते हैं और खा के भी जाते हैं। और इतना है कि ये पेट भर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हल्का फुल्का टिफ़िन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। इवन काव्या तो जा चुकी है स्कूल, उसकी चोटी वगैरह सब मैंने कर दी थी। अब यहाँ पे जो है ना काव्या उर्वी की चोटियाँ मैं कर रही हूँ। और कई बार ऐसा होता है जैसे वीडियो के साथ ये सब काम करना ना कभी थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब मेरे लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने काव्या की उर्वी की चोटियाँ जैसे हो रखी थी ना बिल्कुल सेम एज अगर हों तो ईज़िली हो जाती है। अगर इसने खोली हुई है और एक चोटी की हुई है तो उसके बाद से मांग दोबारा से काटना, ये सब जो है ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है काम। तो आज जो है ना इसने चोटी ऐसे कैसे छोड़ी हुई थी तो इजीली मैंने कर दी है। अब यहाँ पे धैर्य आज नहीं जा रहा है। धैर्य को ना एक फुंसी हो गई है, मतलब बैक साइड पे, तो फुंसी इसको दुख रही है बहुत ज़्यादा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको रहने दूँ, आज यहाँ छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो फुंसी थोड़ी पकी पकी सी हो गई है और फूट गई तो इसको दिक्कत हो जाएगी स्कूल में। तो मैंने ना इसका ऑफ ले लिया आज और इसको छुट्टी करा दी। तो मैं इसको पहले डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, फिर इसको देखूँगी कि मतलब क्या है इसका। तो 2 दिन से हो रही थी वैसे तो, फिर भी मैं इसको स्कूल भेज रही थी, लेकिन है तो बच्चा ही। तो बस जी यहाँ पे जो है ना बच्चे गए हैं स्कूल, मतलब धैर्य अंदर लेटा हुआ है, उर्वी भी चली गई है, इसके पापा छोड़ने चले गए हैं। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कपड़े। तो कपड़े 3 दिन के थे, वीरवार शुक्रवार शनिवार के, और अभी आज कपड़े बच्चे उतार के गए हैं। और दूसरा जो है ना बच्चे आज दूसरी ड्रेस पहन के गए हैं, जो उन्होंने अभी कल लास्ट डे जो ड्रेस पहनी थी वो गंदी थी तो मैंने वो धो दी है। अब जो है ना बच्चे अपनी दूसरी ड्रेस पहन के गए हैं। आज मुझे छोटी सी एक सफाई भी करनी है। छोटी सी सफाई का मतलब ये है एक पोर्शन मैं कोशिश होगा कि मैं निपटा दूँगी। तो यहाँ पे ये एक पोर्शन है मेरा फ्रिज वाला, और फ्रिज के ऊपर वो रखा हुआ है मंदिर। तो ये वाला पोर्शन तभी साफ़ होता है जब आप पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ़ हो, क्योंकि मंदिर में भी हाथ लगता है इसी वजह से।
की सफाई नहीं की रक्षाबंधन के आसपास, और इन्होंने जैसे की वैसे कर ली, जैसे ठीक ठाक से मतलब तरीके से जैसे हम करते हैं वैसे नहीं की। तो यहाँ पे फ्रिज को मैंने अच्छे से निकाल दिया, इसका सारा जो सामान था बाहर निकाल के रख दिया है, और वो जो लोहे वाला जूना है ना जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, उससे पहले अच्छे से साबुन लेके अच्छे से इसको रगड़ा है। तो जो भी इसका मैल वैल सा था ना सब मुझे पहले छुटाना है, फिर उसके बाद मैं इसको साफ़ कपड़े से साफ़ करूँगी। तो ये फ्रिज जो है ना इसको इस बार हो गए कुछ ज़्यादा दिन थे, तो मतलब वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें बास्केट वगैरह जब भी सब्जी वगैरह आती है तो मैं धो देती हूँ, लेकिन इस बार ये वाला जो ऊपर का और बाहर का एरिया था ना ये साफ़ नहीं हो पाया था, तो इसलिए हो गया थोड़ा ज़्यादा गंदा। तो इसी वजह से मुझे इसमें टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, तो मैंने इसलिए आज के लिए ये एरिया ले लिया है और कल के लिए मैंने कमरा छोड़ दिया है। तो कल जब मैं कमरा साफ़ करूँगी तभी के तभी मैं फ़र्श धो दूँगी। फ़िलहाल मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो जी छोटे वाले टब में पानी ले लिया है, और एक टी शर्ट जो भी है, मतलब मैंने टी शर्ट बनाए हुए हैं ना गैस साफ़ करने के लिए, इनसे बहुत अच्छे से गैस साफ़ हो जाती है। तो मैं बच्चों के कपड़े फेंकती नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया था आपको, उसी से जो है ना अच्छे से साफ़ कर दिया है, और एक बार पानी बदल के दूसरी बार भी ले लिया है। तो अब जो है ना फ्रिज बिल्कुल क्लीन है, बहुत साफ़ हो गया है बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल क्लीन करने के बाद अब जो है ना बाहर वाला एरिया मैंने साफ़ कर दिया है फ्रिज का। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे आ गई थी टाइल्स वगैरह धोने, तो टाइल्स वगैरह भी थोड़ी सी गंदी थी, और इधर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डर के मारे ना मतलब पानी से नहीं धोया जाता इधर की साइड, उधर की साइड तो आप धो भी लेते हो, लेकिन मैंने वही वाला जो तरीका था ना मेरा फ्रिज वाला, मैंने वही करा, मतलब यहाँ पे अप्लाई। तो पहले अच्छे से जूने से साफ़ कर दिया और फिर उसके बाद कपड़े से अच्छे से साफ़ किया। और पीछे से ये भी बोल रहे थे कि मतलब ध्यान से करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यहाँ पे, क्योंकि कई बार होता है बिजली आवाज़ नहीं देती और सीधा जो है ना मतलब पकड़ ही लेती है, तो इसी वजह से डर तो होता ही है। तो फिर भी मैंने ना थोड़ा सा ध्यान से किया, मतलब मुझे ना लग ही रहा था कि करंट वरंट ना लगे। तो जी फिर भी जो है ना क्लीन हो गई थी, टाइल्स वगैरह साफ़ हो गई थी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मैं नहीं करूँगी, मुझे बहुत डर लगता है, तो ये करेंगे यही जब इनको टाइम मिलेगा। तो जी चलिए गैस भी साफ़ हो गई है, टाइल्स वगैरह सब साफ़ हो गई हैं, तो बस यहाँ पे ये वाला पोर्शन ख़त्म। जो भी मैंने आज का मतलब टारगेट था मेरा वो कंप्लीट हुआ। और मंदिर के लिए मेरे को एक पेपर लाना है, तो वो पेपर जो है ना मैं कल ही बदलूँगी, मतलब परसों जन्माष्टमी वाले दिन। तो अभी जो है ना मैं नहा ली थी, अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, बस फटाफट से हल्का फुल्का सा अपना जो भी मेकअप है, क्योंकि बज गए थे 10:15 और मतलब 10:05 10 मिनट ऐसे ही कुछ हो रहे थे। तो मुझे जाना है डॉक्टर के पास धैर्य को लेके। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से काम अपना निपटाया, और मैं जो है ना नीचे मतलब वो वेट कर रहे थे कि मतलब आ जाओ चल रहे हैं डॉक्टर के पास, वो भी आज घर पर ही थे, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे जो है ना मुझे जाना था, मुझे बस ये चिंता सता रही थी कि मतलब धैर्य को दिखाना है, धैर्य को क्या हो गया है। तो मतलब कई बार ऐसा होता है ना, देखिए तबीयत कुछ अपने बस में नहीं होती। मैंने खुद भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का कि उसको फुंसी हो गई है। वो बता तो रहा था कि उसको दर्द है, लेकिन मैंने खुद भी नहीं देखा, मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा। लेकिन जब देखा ना मैंने कल ही रात को, तो बस मुझे जो है जैसे ही मतलब पैरों तले मेरी तो ज़मीन ही निकल गई। मेरे को बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर कि मैंने देखा नहीं। तो जी आ गई हूँ अब डॉक्टर के पास से। अब ये दोपहर का टाइम है और करीब बज गए हैं 11:30। तो डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, पक गई है फुंसी, ठीक हो जाएगी। दर्द की उन्होंने दवाई दे दी है, और अभी मेरा बच्चा आराम से खेल रहा है, तो मेरी भी टेंशन बहुत कम हो गई, इवन बहुत ज़्यादा ही कम हो गई। मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी अब। तो बस जी बस अब यहाँ पे दोपहर के लंच की तैयारी करी, और लंच में सिंपल से नमकीन चावल बनाऊँगी पीले वाले, तो कुछ और मन नहीं था बनाने का, तो बस सिंपल से चावल डिसाइड हुआ कि हाँ यही बना लो, यही खा लेंगे हम। तो बस यहाँ पे प्याज डाल दिया है, उसके बाद सीधा इसमें लहसुन प्याज ऐड कर दिया है, 2-3 हरी मिर्ची कट करके डाल दी हैं उसी में ही। उसके बाद सूखे मसाले एज यूजुअल, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया, सारी चीज़ें एक साथ मिला दूँगी। फिर उसके बाद कर दूँगी इसमें चावल ऐड। तो जी अब मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिए हैं, और एक साथ जितना भी मतलब चावल जितने हैं उसका डबल मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। और फिर उसके बाद इसमें लगाऊंगी 2 से 3 सीटियाँ, तो फटाफट से मेरे चावल बन के रेडी हो जाएंगे।
तो जी बस बन गए हैं चावल। अभी मैंने धैर्य को दवाई दे दी है और उसको ना एक एप्पल भी खिला दिया है। चावल वगैरह तो वो खाएगा नहीं और ब्रेड उसने खा ही लिया था। तो बस हम खाएंगे चावल और साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो का भी यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।